साथियों, कल हमारी आपकी बात हुई थी मौलिक अधिकार के बारे में। तो हमने कल सीखा था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं। हमने कल यह भी सीखा था मौलिक अधिकारों को ही क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं, कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कहीं भी अधिकार की अगर बात होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, मैग्ना कार्टा के नाम से जानेंगे। यानी इस संदर्भ में कल हमारी चर्चा आपसे हो चुकी है। यह भी बात हुई थी कि पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 है। क्यों 6 है, क्योंकि एक संशोधन होता है। वो संशोधन कब होता है और कौन सवा होता है ये भी पढ़ चुके हैं, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300A में रखा गया। हमने कल यह भी सीखा था कि कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर होता है। हमने बताया था कि मौलिक अधिकार के संबंध में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रेट जारी कर सकता है, जबकि कानूनी अधिकार में ऐसा नहीं है। यही कुछ कारण क्या करते हैं, कानूनी अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग करते हैं। फिर हमने कल सीखा था इन 6 कौन कौन से थे। तो सबसे पहले सीखा था समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। अब कल आप पढ़ चुके हैं तो मन में हमारे साथ दोहराए, नकल ना करें, यही याद करा दूंगा, बस क्लास में पढ़ना है और याद हो जाएगा। समता और समानता का अधिकार। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा था सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और छठा था हमारा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार हो गया। सबसे पहले समता समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और छठे में था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार थे जिन्हें हमने कल जाना था कि कौन कौन से 6। इनके अनुच्छेद भी मैंने आपको बताया था कि 14 से 18 तक ये है, 19 से 22 तक ये है, 23 और 24 में ये है, 25 से 28 तक ये है, 29 और 30 में ये है और 32 में ये है। फिर हमने कल कहा था कि ये 6 के 6 मौलिक अधिकार हैं, इनको हम लोग 3 छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ेंगे, जिससे आप पर भी बोझ नहीं पड़ेगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो कल हमने ये 2 पूरे पढ़ लिए थे। तो आज किसका नंबर है, आज नंबर है इन 2 का। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। वो 2 हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए जरा। आज हम लोग पढ़ना है तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण मतलब क्या होता है, शोषण का मतलब ही होता है किसी को परेशान करना या किसी को तकलीफ देना। तो 2 ही, या तो बच्चों को होगा या बड़ों को, या तो भाई शोषण बच्चों का किया जाएगा या बड़ों का किया जाएगा। इसलिए हमारे संविधान में क्या करा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है कहाँ, 23-24 में। तो दोनों को अलग अलग बता दिया गया, 23 और 24। 23 में क्या बताया गया और 24 में क्या बताया गया, अब आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 23 में आप किसी से बलात् श्रम नहीं करा सकते, बलात् श्रम नहीं करा सकते, बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, किसी से बलात् श्रम नहीं करा सकते, बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, और मानव व्यापार नहीं कर सकते। यानी इंसानों का व्यापार आप इंसानों को कभी भी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। स्पष्ट मना है किसमें, अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में क्या मना है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे खानों में, कारखानों में कहीं भी काम नहीं करेंगे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में
23 और 24 है। 23 में कहा गया आप किसी से बलात् श्रम नहीं करा सकते, बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, मानव व्यापार नहीं करा सकते। 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है वो किसी भी खान या कारखानों में या ऐसी जगहों पर काम नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? चौथा मौलिक अधिकार। देखिए जरा, चौथा मौलिक अधिकार। चौथा मौलिक अधिकार हमारा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। चौथा मौलिक अधिकार क्या है हमारा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग इसको पढ़ें इससे पहले। अच्छा, इसको हम बता चुके हैं आपको, कहां से कहां तक है? 25 से 28 है। इससे पहले आप हमें एक बार बता दें, जो भी तीसरा मौलिक अधिकार पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। दो चीजें हैं 23 और 24। 23 में कहा गया आप बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं, आप बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, आप मानव व्यापार नहीं करा सकते हैं। दूसरा 24 वाले में क्या कहा? 24 में कहा गया 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों या कारखानों में काम पर पूर्णतया रोक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से? 25 से 28। तो 25, 26, 27, 28 इनमें क्या है जरा देखिए, आप समझिए। हमारे संविधान में हमको ये छूट मिली है, हमारा संविधान हमको ये पावर देता है, हमारा संविधान हमको एक गारंटी देता है कि हम अपने किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो हमें मानने की क्या है? छूट है, मानने की छूट है। अच्छा, धर्म को मानेंगे तो धर्म का आचरण भी करना पड़ेगा। आचरण से तात्पर्य क्या है? हमारे जो सिख भाई हैं वो जब पगड़ी लगा करके चलते हैं बाइक आदि पर, तो उन्हें उनका चालान नहीं हो सकता, उनको रोका नहीं जा सकता। उनका क्यों? क्योंकि ये उनका क्या है? धार्मिक आचरण है। तो ये इसकी उन्हें किसने छूट दे रखी है? संविधान ने उनको छूट दे रखी है। तो हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, हम अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, हम आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं अपने धर्म का आचरण करने के लिए, कि हम अपने धर्म का आचरण कैसे करेंगे वो, और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि आप धर्म को मानिए, आप धर्म का आचरण करिए, आप अपने धर्म का प्रचार करिए। संविधान आपको इसकी गारंटी देता है, इसकी छूट देता है, आपको ये स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्राप्त है। अब 26 देखिए क्या कहता है। 26 कहता है कि आप धार्मिक प्रबंधन कीजिए। धार्मिक प्रबंधन कीजिए। प्रबंधन का मतलब है यहां प्रचार है, यहां प्रबंधन है। ध्यान रखना, याद हो जाएगा भी। यहां पर क्या है? प्रचार। मैंने यहां 25 में कहा गया आप मानिए, आप आचरण करिए, आप प्रचार करिए। 26 में कहा गया धार्मिक प्रबंधन, आप प्रबंधन भी इसका क्या कर सकते हैं? अच्छा, मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने धर्म का, अपनी व्यवस्था देख सकते हैं, अपनी व्यवस्था के आधार पर उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। 27 में क्या कहा गया है? 27 में आपसे ये कहा गया है कि आप अपने धर्म को, जो आपका धर्म है उसके लिए कुछ रुपया पैसा दे सकते हैं, या जो भी दान दिया जाएगा उससे संबंधित जो टैक्स के नियम है, जो टैक्स में छूट आदि है, वो कहाँ कहा गया है? वो आर्टिकल 27 में कहा गया। इसे कहते हैं धार्मिक संपोषित, यानी संपोषित। आप जो है जो भी कुछ दान आदि करते हैं उसमें टैक्स आदि की जो छूट मिलती है वो किस में है? आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आप कोई भी धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं। धार्मिक शिक्षा लीजिए, क्वामा उपासना में उपस्थित होने की पूरी छूट है। उपासना में उपस्थित होने की पूरी छूट है। तो हमारा संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता में किन किन चीज़ों की छूट देता है? 25, 26, 27, 28। 25 में कहा आप अपने धर्म को मानिए, आचरण करिए, प्रचार करिए, धार्मिक प्रबंधन भी करिए, अपनी व्यवस्था भी देखिए, संपोषित कीजिए, उसको दान आदि दीजिए, उस पर अगर टैक्स आदि की जो छूट है वो लागू होगी। और 28 में धार्मिक शिक्षा है, उपासना में उपस्थित होने की पूरी छूट है। क्यों?
अब ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, कहां? प्रस्तावना में। वहां स्पष्ट कहा गया है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्तियों का धर्म होगा, समाज का धर्म होगा, सरकार का मात्र उसमें नाम मात्र का दखल होगा, बाकी आप अपने हिसाब से अपने धर्म को मानिए, सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए संविधान के अनुसार। उम्मीद करता हूं आप हमारे आज के 2 मौलिक अधिकार समझ गए होंगे। कल हम इससे बचे वाले मौलिक अधिकार कराएंगे, इसके बाद हम लोग मौलिक अधिकार टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।